हुआ। यज्ञ व्रत तप से बढ़ आए, योगों से बढ़ आए, तीर्थ सेवन से बड़ा सब तो श्रवण सुनाए। श्लोक नंबर 52 सोरठा। ध्यान ज्ञान के श्रवण इनकी महिमा है बड़ी, इनसे एक सप्ताह श्रवण बड़ी है हरि कथा। श्री सौनक जी ने कहा, श्री सूत जी श्लोक नंबर 53। हे श्री सूत जी आप बतायो, यह बड़ अचरज बात सुनायो। यह भागवत पुराण जो आई, आदि पुरुष नारायण सही। योग बिताहु ब्रह्मा कारण, तहके आद पुरुष औराधन। ज्ञान मुक्त का करते निरादर, अग्रिम साधन में भी आगर। करते निरादर योग के माही, ज्ञान मुक्त कछु साधन नाही। श्लोक नंबर 54। श्री सौनक जी से श्री सूत जी ने कहा, चौपाई। जब श्री कृष्ण धरा को त्यागो, परम धाम गौनम औराधो। तब उद्धव को ज्ञान सिखायो, एकादश अध्याय सुनायो। श्लोक नंबर 55। श्री उद्धव जी बोले, हे श्री गोविंद, दुआ परम धाम जाना चाहें, हे श्री कृष्ण मुरारी। एक चिंता मम हृदय में शांत करो सुरारी। श्लोक नंबर 56-57। अब कल काल घोर निरायो, होई अनेक दुष्ट बतलायो। जिन कर संगत पाए मुरारी, सज्ज जन की प्रकृति बिगारी। बड़े दुष्ट जब जग में आई, तिनकर भार धरा नहीं साई। मोर रूपी गो रूपी धारण है भूमा, तुम्ही शरण गण च भूमा। को ना रक्षा करे सक इसकी, कमल नैन दुख जानो तिनकी। श्लोक नंबर 58। हे श्री वत्सल श्री भगवान, साधु रक्षो कृपा निधाना। धरा छोड़ प्रभु आप न जाओ, उद्धव ने यस वचन सुनाओ। चिन्मय निराकार तो रूपा, भक्त हित धार्यो नर भूरूपा। त्रिगुण से भय सगुण सुहाए, उद्धव ने यस वचन सुनाए। श्लोक नंबर 59। दुआ भला कहो किस तरह, तब भक्त जन सहाय वियोग। भला कहो किस तरह तो भक्त गण सहाय वियोग। जग में बसें किस तरह निर्गुण भक्त न जोग। इससे प्रभु कुछ और विचारो, अग्र में पद कुछ और है संहारो। श्लोक नंबर 60 प्रारंभ। प्रभु प्रभास के क्षेत्र मझारी, उद्धव वचन सुनत बनमारी। प्रभु सोचे निज भक्तन हेतु, क्या अवलंब भक्त गण से तू। कौन व्यवस्था देव बनाई, ऐसे सोच रहे यदुराई। श्लोक नंबर 61 प्रारंभ। श्री सौनक जी ने कहा, सुनी श्री सूत जी। श्री सौनक जी से श्री सौनक जी सुनिए। श्री सूत जी ने कहा, हे सौनक सुनिए मम्बानी, भगवान चरत सकल गुण खानी। निशक्ति को तुरत संहारा, भागवत कथा केर विस्तारा। अंतर ध्यान होत ही गिरधर, भागवत सागर में भे अंतर। श्लोक नंबर 62 प्रारंभ। श्री कृष्ण की मूर्त सुहानी, भागवत कथा शब्द गुण खानी। भागवत चरित श्रवण अरु पाठा, सेवन कर हुए मन साठा। अथवा दर्शन पाठ सुना में, न सब पाप नष्ट कर जावें। श्लोक नंबर 63। एक सप्ताह श्रवण कर जोई, परम धर्म प्राप्त कर सोई। और उपाय दूसरा नाही, केवल हरि गुण श्रवण समाही। श्लोक नंबर 64 दोहा। कलयुग का साधन यही है यह धर्म प्रधान, दुख दरिद्र दुर्भाग्य को क्षण में करते निदान। दुआ नंबर 2।
पाप समन सब करत हैं, काम क्रोध भी नष्ट। हरि कथा को सुन कर पुण्य हुई उच्चिष्ट। श्लोक नंबर 65। सुन असुर के दल भुजदंडा, भगवान माया बड़ी प्रचंडा। देव सके नहीं छुट जहाँ से, ऐसी हरि माया जो आसे। नर नहीं छोड़ सकत हैं या को, कैसी विधि जाने है माँ को। छूटन कर है एक उपाय, छूटन कर है एक उपाय, एक सप्ताह सुन कर आई। श्लोक नंबर 66। श्री सूजी बोले, हे सनकी सुनिए, सनकादो कथा कहनी की, यह सप्ताह सुन महिमा की। उसी सभा के मध्य अंगारी, के आश्चर्य बड़ा भयो भारी। हे मन तुमको रहम बताई, आगे कथा सुन कर आई। श्लोक नंबर 67। सब सदस्य तय अवसर देखो, भक्ति जान सजी भूषण पेख्यो। भागवत अर्थ का सज भूषण, आ गई ता बैठित भूषण, आ गई ता बैठित भूषण। मुन गण सभा तर्क भय भारी, करें वितर्क न जाय सम्हारी। किस कारण यह भक्त पधारी, कुपृष्ट हुई सुखकारी। श्लोक नंबर 68। सनकादिक ने भक्ति देवी से कहा, तो ये ही भक्ति देवी है, कथा अर्थ के रूप। प्रगट भई निज सुत सहत, भक्त सुतन अनुरूप। दोहा सुने बचन सनकादि के, भक्ति रूप गुण खान। सुन सहत बस नम्र बोली गिरा प्रमाण। श्लोक नंबर 70। भक्ति जी सनकाद से बोली, भक्ति जी सनकाद से बोली, चौपाई नष्ट समान भई मैं आई, नष्ट समान भई मैं आई। कलयुग कर प्रभाव दर्शाई, अमृत कथा पिवा विषचाई, मुझे स्पष्ट कीन्ह्यो मन राई। अब तू आप बताओ मुझको, कहाँ रहूँ समझाओ सबको। से सुनकर सनकाद उत्साहु, बोले गिरा प्रेम रस पाहु, बोले गिरा प्रेम रस ताहु। श्लोक नंबर 78। श्री सनकाद जी भक्ति से बोले, तुम भक्तों को वो सुखदाई, उनको भगवान रूप दिखाई। भक्ति तो अनन्य है रूपा, भगवत प्रेम दिखाए स्वरूपा। संस्कृत रोगन सावननी के, धैर्य धर्म मन करो न फीके। नित्य निरंतर है जिन उर में, जाय विराज उनके मन में। नित्य निरंतर है जिन उर में, जाय विराज उनके मन में। श्लोक नंबर 72। कल दोष कल के माही, रहे व्याप्त संसार सदाही। जहाँ बासो तुम रोनी को, तहाँ न दृष्ट करत मन फीको। आयुष पाए गई सोई राजी, भक्त गण जाय विराजी। श्लोक नंबर 73। जहाँ भक्ति का वास है, जिनके हृदय मंझार, निर्धन ओम त्रैलोक के परम धाम जग सार। जहाँ भक्ति का वास है, तिनके हृदय मंझार, निर्धन हो त्रैलोक के परम धन जग सार। भक्त डोर में हरि बंधे, भक्तन और करिवास। परम धाम त्यागन करें, भक्तन के बन दास। श्लोक नंबर 74। भागवत यो भूलोक में परम ब्रह्म कर रूप, कहाँ तक महिमा को कहा ये पूछत जनूप। कथा सुनाम सुने जे दोनों को समाधान, समता पावे प्रेम बस हरि की कृपा महान। इसे पढ़ें सब प्रेम बस हरि चरित्र उधारी, अन्य धर्म क्या कर सकत है एक धर्म सुरारी। इति श्री पद्म पुराणे उत्कंठ श्री भागवत महात्म्ये भक्त कृष्णमाचन नाम तृतीयोऽध्यायः इति। अथ चतुर्थोऽध्यायः गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवर, श्लोक नंबर 1 है। निज भक्तन के चित्त में भक्ति लौकिक पाए, अपने धाम को छोड़कर श्रीहरि दौड़े आए।
श्लोक नंबर 2। कंठ कंठ झूमे बनमाला, कंठ कंठ झूमे बनमाला, जलधर श्याम वर्ण तनु माला, पीताम्बर तन सोहतनी के, कट प्रदेश कर धनी लड़ी के, सिर पर मुकुट स्वर्ण कुंडल को, देखत मोहत सबके मन को। श्लोक नंबर 3। त्रिभंग ललते समभावम सुहामने, चित्त चुराए मनिति भावने, और में कौस्तुभ मणि की शोभा, दमक दमक मन देखत शोभा, चंदन लोप गाते में सो हैं, उनके सम कवि किसको कहें, कोटि मनोज लजावन हारे, परमानंद मूर्ति उजियारे। श्लोक नंबर 4। मुरलीधर अनुपम छवि, निर्मल भक्ति प्रदान, निज भक्तन के हृदय में प्रकट भये भगवान। श्लोक नंबर 5 प्रारंभ। श्री हरि के जो भक्त सुहाए, ऊधव पाद सुजाइस गिनाए, नित नित्य लोक हरि के संग पासा, गुप्त रूप आए हरि पासा, श्री कथा सुनन के हेतु, गुप्त रूप सुन कथा सचेतु। श्लोक नंबर 6वां। जैसे जैसे प्रकटे दीन दयाला, तैसे धुन भय विकट विशाला, चारों से जय जय धुन छाई, अद्भुत भक्ति प्रेम दिखाई, भक्त धारस बड़ी सुहामन, उड़ा अबीर गुलाल घामन, बरसें सुमन सुगंध सुहाने, शंख धुनि सुन लोग रिझाने। श्लोक नंबर 7 दोहा। उसी समय उस सभा में बैठे थे नर नारी, देह गे की सुध नहीं आत्म ज्ञान आधारे, ऐसे तन में लक्ष्य भाव नारद कियो विचार, बोले अपने निज वचन श्री हरि को गुरुधार। श्री नाथ जी बोले, हे सनकादि मुनि। श्लोक नंबर 7वां। हे मुनगण मैं तुम्हें बताऊं, सप्ताह श्रवण अलौकिक गाऊं, महिमा इसकी वर्ण न जाई, शुद्ध भय सुन सठ खगराई, दुष्ट शुद्ध भय सुन सठ खगराई, दुष्ट पशु पक्षी जे आए, शुद्ध भय भागवत सुन पाए। श्लोक नंबर 9। नहीं संदेह करो मन माही, भागवत तुल शुद्ध कछु नाही, मृतलोक में समन न सावै, सादर पान करत न जावै, हे कल काल है हे कर काल तू है निराला, सिद्ध शुद्ध हो हरि गुण आला। श्लोक नंबर 10वां। दोहा आरंभ। हे मुन बड़ी बड़ी कृपा की, हे मुन बड़ी कृपा की, शुद्ध वर्ण दिखलाय, आप जगत का हित किया भागवत कथा सुनाई, आप कृपा कर ज्ञान दो समझाओ तत्काल, सत्यज्ञ के श्रवण से को शुद्ध मराल। श्लोक नंबर 11वां। प्रारंभ। श्री शंकर जी ने नारद से कहा, जो सदा पापी कर जग में, सतत दुराचारी क्षण क्षण में, वाम पंथ जो चले हमेशा, क्रोध अग्नि प्रकट कर क्लेशा, कुटिल सदा अरु काम परायण, शुद्ध हो सब कुटिल सदा अरु पाप करायण, शुद्ध हो सब पाठ परायण, कलु के सब पाप नसावे, भागवत पाठ सुनत मन लावे। श्लोक नंबर 12वां। प्रारंभ। सत से बिलग मात पिता निंदक, आसन रहत दम में अंधक, जरें सदा पर संपद देखी, प्रदुख देहन करें से सरेखी, आशा से रह तृष्णा ध्यान, पाप पढ़ाने कलयुग ल्यावें, जो सप्ताह कथा मन ध्यावें, कति आचरण मन सुख पावें। श्लोक नंबर 13। प्रारंभ। दोहा। मन कृम बच से पापी कर परधन, सभें परधन सेवें आप, दुष्ट हृदय मन में मलन, कलयुग करे संताप, ऐसे चौपाई ऐसे हुआ जो नर नारी, कथा सुनकर शुद्ध निहारी, भागवत कथा सुन सब विवेका, हो विवर्तन सह अविवेका,
श्लोक नंबर 15। सनकादिक ने नारद से कहा, चौपाई। हे नारद जी तुम्हें बताऊं, एक इतिहास पुराण गाऊं। सादर सुने प्रेम बस ध्यान, सकल पाप तुरते नस जावें। श्लोक नंबर 16। पूर्व काल की बात सुनाऊं, तुम भद्रा सरता सो गाऊं। तुम भद्रा के निकट स्वायो, अनुपम नगर बसत मन भायो। सकल नार नर धर्म करंता, निज निज धर्म कृत सब संता। सदा सत्य सत्कर्म कराही, निज धर्म कृत निज ठाही। श्लोक नंबर 17 प्रारंभ हो। एक विप्रता बसत रहे, आत्मदेव जे नाम। सकल वेद स्मार्थ का कर्त रहत सत काम। दोहा ब्राह्मण में तब तेज रहे, अब यह भान समान। अपने अपने धर्म का कर्त रहत नित्य मान। श्लोक नंबर 18-19। चौपाई। यद्यपि ब्राह्मण धनी रहावाम, भिक्षा मांगत फिर सुहावाम। धुंधली देह की नार बतायो, रह सुंदर तन पायो। धुंधली देह की नार बतायो, रह सुंदर तन गा पायो। निस्वभाव अड़ियल देह के राम, बात बात में करे बिखेरा। दुष्प्रकृत झगड़ लालू रहाई, जैसे कार्य चतुर सो करई। बहु कंजूस रह सोई बामा, तू भी सात बस एक धामा। भोग विलास करते अनुराग, बहुत संपत गह देखत रागे। बहुत संपत रह ग्रह, बहुत संपत रह ग्रह के माही, तू भी सुख पावत सो नाही। जीवन बुढ़ापा आए तुलानु, संततहीन दुखी दो मानो। श्लोक नंबर 21 है। एक श्लोक नंबर 2। श्लोक नंबर 20 है और 21 है। दुआ। पुत्र हेतु करते सदा दान पुण्य शुभ कर्म, दीन दरिद्र देत रहे वस्त्र सुवर्ण सुधर्म। चौपाई। गो महिदान सुवर्ण सुदीना, कर सुकर्म सतत पथ लीना। श्लोक नंबर 22 है। ये विद सदा दान शुभ कर्म, आधी संपत में सुकर्म। ये विद सदा दान शुभ कर्म, आज संपत भेंटी सुकर्म। तब कछु पुत्री ना सुत देवा, तब कछु पुत्री ना सुत देखा। दंपत के दुख भयो विशेखा। श्लोक नंबर 23 प्रारंभ। एक दिन ब्राह्मण दुख के कारण, गृह से निकल गयो आनंदन। जब दोपहर करे समय लखावा, लगी प्यास से दुख पावा। श्लोक नंबर 24-25 है। सरवर तट आयो तत्काला, पियत मधुर जल बैठ निराला। संततहीन दुखी सो रहेऊ, जय जय तन अतिशय दुख लहेऊ। दुआ। वह घड़ी बीती जब एक सन्यासी आही, ब्राह्मण ने देखो जब पीवत बार पीवत मन चाहे। दुआ। ब्राह्मण पहुँचो निकट तब सन्यासी के पास, चरण बंद करत भो लंबी, चरण बंद करत भो लंबी लंबी श्वास। श्लोक नंबर 26 से प्रारंभ। सन्यासी ने कहा, उस ब्राह्मण से पूछा। सन्यासी ने उस ब्राह्मण से पूछा, कहीं कारण तुम्हें रुदन मचायो, हे ब्राह्मण तुम मुझे बताओ। दुख और चिंता मोह बताओ, जल्दी कारण मोह सुनाओ। श्लोक नंबर 27 आरंभ। श्री ब्राह्मण जी उस सन्यासी महात्मा से बोले, महाराज मैं काय कथा बताऊं, पूर्व जन्म हाले बतलाऊं। महाराज मैं कथा बताऊं, पूर्व जन्म हाल जितलाऊं। संचित पाप रहे जे मेरे, पितर पिए जल गर्भ सवेरे। चिंता जनित श्वास के द्वारा, पे गर्म जल नहीं उद्धारा। श्लोक नंबर 28 प्रारंभ। ब्राह्मण देवों के जो देवूं, ते नहीं लें दुखित फिर हों। सुध से हीन दुखी मैं आऊं, सुना सुना अब जगह पाऊं। जीवन त्यागन के यह हेतु, आओ यहाँ सुनो मन केतु।
श्लोक नंबर 29 प्रारंभ। संतत रहते जीवन धिक्कारा, संतत रहते गहन अंधियारा, संतत रहते धनो धिक्कारा, संतत न होए उद्धारा। ये सब चारों भी धिक्कारा, ब्राह्मण ने सब वचन उचारा। श्लोक नंबर 30 प्रारंभ। सोठा जो मैं पालत गाय, जो मैं पालत गाय, सुन मुनि अग्र मैं कहूँ, पातक फल न आय, आपन स्थित क्या कहूँ। श्लोक नंबर 31 आरंभ। जो फल ग्रह में मैं ले आऊँ, फल सर जाए भोग ना पाऊँ। संतत चित अरु परम अभागा, कह का अंत राखूँ रागा। श्लोक नंबर 32 है। सब कारण ब्राह्मण सन कहबू, व्याकुल दुख से रोवत भयबू। तब अतिबर अस हृदय विचारा, करुणा भरी हृदय अगारा। श्लोक नंबर 33 प्रारंभ। हे योगेश्वर महाविज्ञानी, तल अट रेखा पहचानी। अंक एक पढ़ कर योगेश्वर, जाना हाल न लागी कछु देर, जाना हाल न लागी कछु देर। सन्यासी ने कहा उस ब्राह्मण से, सन्यासी ने उस ब्राह्मण से कहा, तब योगेश्वर वचन सुनायो, कर विस्तारताय समझायो। श्लोक नंबर 34। सुनो देव ब्राह्मण सुन लीजय, प्रजा प्राप्त कर मोह न कीजय। कर्म गति यति गहन बताऊं, रखो विवेक तुम्हें समझाऊं। जगत वासना जग दुखदारी, क्षण काम न हो सुकारी। श्लोक नंबर 35 प्रारंभ। दोहा काम। तबला तौल लाट देखत पढ़्यो, सुन ब्राह्मण तय कान। सारा 7 जन्म तक सुत नहीं, तो लाट देखत पढ़्यो, सुन ब्राह्मण तय कान। 7 जन्म तक सुत नहीं, यह है गिरा प्रमाण। श्लोक नंबर 36। पूर्व काले जे सगर कहाये, नहीं संतान महादुख पाए। हे ब्राह्मण आशा तुम तजहु, नहीं तुम मिल ऐसा लिखहु। है संसार है यह है संन्यास महा सुखकारी, तब सन्यासी गिरा उचारी। है संन्यास महासुखकारी, तब सन्यासी गिरा उचारी। श्लोक नंबर 37। उस ब्राह्मण ने हे सन्यासी से कहा, हे सन्यासी जी, उस ब्राह्मण ने उस सन्यासी से कहा कि हे चौपाई, हे महात्मन, मैं तुम्हें बताऊं, मिले विवेक काय कर पाऊं। अपने बल कर करो प्रयोगा, मोह देव संतान संयोगा। नहीं तो तुम्हें देखत महाराजा, कब तो करो बिलु किए साजा। तो सन्मुख मुझसे हो जइहों, अब देखत तुम्हें प्राण तज दइहों। श्लोक नंबर 38। यह संन्यास नहीं, वह संन्यास नहीं है जग में, पुत्र नार सुख है नहीं जिसमें। वह संन्यास नहीं है जग में, अब पुत्र नार सुख है नहीं जिसमें। नीरस है संन्यास बताऊं, पुत्र नार सुख नहीं जह ठाऊं। जग में सरस आश्रम सोई, पुत्र नार सगृह जहाँ होई। श्लोक नंबर 39 दोहा। कहो तपोनिष्ठ सुनो तुम, ब्राह्मण ध्यान लगाए, वेद के लेखे अंक से हट नहीं करो बढ़ाए। दुआ चित्रकूट ने हट किया, मिलो महादुखताय, ऐसे तुमको कहत हूँ हट नहीं करो सुहाय। श्लोक नंबर 40 41 42। इसको का अर्थ है, देव कुचाले देह जे कर भागा, ते समान सुत तो नहीं जागा। जब विधि उद्यम देख देह नसाई, जब विधि उद्यम देह नसाई, उसी परम सुत तो नहीं, उसी परम सम सुत तो नहीं। जब विधि उद्यम देह नसाई, उसी पुरुष सम सुत तो नहीं। तुमने जो हट बढ़कर राखा, अथरूप मम स्थित भाखा। यह सब दशा निहारूं तोरी, क्या कहूँ शब्द मति भय मोरी।
जब हट देख लियो मन ज्ञानी, हट नहीं छाड़ सकत तह जानी। तब एक फल तह को दीन हूँ, निजे पत्नी खबुआए प्रवीणु। जब फल खाए जाए तो बामा, तो गृहसुत जन्मय अभिरामा। 1 वर्ष तक निम्ज फल है, सत्य दान शौचो आदर है। दया रखै निज हृदय मझारी, एक अन सुकर हारी। ये विदय पाल नार तो नियम हृदय में धार, तो सुत उपजय तो गृह शुद्ध स्वभाव समारे। 43 प्रारंभ। ये कह उग राज चल गयऊ, ब्राह्मण निज आवत भयऊ। वह फल सौंप दीन निज नारी, दे फल अन्यत गयो सिधारी। श्लोक नंबर 44 प्रारंभ। ते कर नार कुटिल अति नीचा, निज स्वभाव में वह विदहीचा कीचा। निजी सखी सन बोलत बैना, रो रो कर समझावत भवना। हे सखी चिंता मुँह बड़ भारी, नहीं फल खाऊं गिराव उच्चारी। श्लोक नंबर 45 खाऊं फल रह जावे गर्भा, पेट बढ़े सब यह विधे अर्पा। इससे खान पान कम जाई, शक्ति छीन तुरंत हो जाई। तो सखी तुमको देताई, भुवन कार्य कैसे कर पाई। श्लोक नंबर 46 दुआ। हे यदि देव बस डाक उगण, पहुँचे नगर मझार। धन लूटन के हेतु सब करें उपद्रव धार। श्लोक नंबर 46-47 कैसे मांगूंगी तब उस असमन करत विचार। कैसे भागूंगी तब कैसे भागूंगी तब असमन करत विचार। जैसे श्री सुखदेव जी रहे गर्भ आधार। चौपाई। यदि ये गर्भ भीतर रह जाए है, ये विदन अन्ना तर्क बढ़े है। यदि ये गर्भ तिछर हो जाई, निकले प्राण कछु बसाई। मैं सुकुमारी प्रसव दुखदाई, बड़ा भयंकर पीड़ा आई। मैं यह काल न देखूं आगे, ऐसे सोच कर मनुरागे। मैं दुर्बल तुझसे हो जाऊं, नंद रानी आवे ये ठाऊं। गृह की संपत लेह बटोरी, बनो अशोच न सकौ निहोरी। सत्य अशोचनीय में कसे पल हैं, कैसे मार्ग अनुसर हैं। सत्य शौचनीय में कैसे पल हों, कैसे मार्ग अनुसर हों। श्लोक नंबर 48-49 का अर्थ। चौपाई। जो नारी सुध जन्म जैसे, पालन पोषण करती तैसे। सुध का पालन पोषण कर है, महा कष्ट कर अवसर है। दोहा। मन विचार यह है भला, बंध विधवा नारी। सुखी रहें इस जगत में, कहते कुतर्क विचारों। श्लोक नंबर 50 मन में बहुत कुतर्क कर फल नहीं खाए से नारी। पति आयो जब भवन में, पूछ से गिरा उचार। क्या फल खायो आपने मुझको देह बताए, पद से बुरी तुत भय खायो फल जो पाए। श्लोक नंबर 52 चौपाई। एक बार उसके गृह माही, उसकी बहन आप ही आई। सकल वृतांत ताय सुन गायो, मम मन में चिंता बहु छायो। हे कारण मम गात सुखाने, दिन दिन दुख अवति है थाने। हे बहन मुहि देव बताई, मैं क्या करूं उपाय सुझाई। बोली बहन सुनो मम बैना, जो उपाय छुप तुम सो रहना। यह समय यही समय उधर देख तुम रहू। यह समय उधर देख तुम रहू, उधर बीच मम बालक आहू। प्रसव समय बालक जब होई, तुमको सौंपो जान न कोई। श्लोक नंबर 53।